बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। कैलेंडर का जो चैप्टर चल रहा था लगातार, आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा और आज उसका मैं पार्ट 4 लेकर आया हूं। अभी तक आपने क्या सीखा? जब दिन दिया रहे और उसका डे का नाम दिया रहे और उसके बाद जब डेट पूछे तो आपने बना दिया था। अगर आपको दिन सेम रहे, यानी दिन सेम रहे, महीना सेम रहे और साल बदल जाए तो भी बनाना सीखा। अगर महीना और साल दोनों सेम रहे, दिन बदल जाए तब भी बनाना सीखा। और आपने यह भी सीखा कि अगर आपका दिन और महीना सेम करके साल को बदल दिया जाए तो कैसे बनाई जाती है, यही ना। उसके बाद दिन महीना साल तीनों को बदलकर मैंने सिखाया पिछला वीडियो में। अगर आप बेसिक बिल्कुल चाहते हैं कि शुरुआती रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर पर कमांड हो तो आप देखें 1 नंबर वीडियो, 2, 3 देखें। और आज आपके सामने पार्ट 4 लेकर आता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ रिवीजन कराता हूं। तो तैयार हैं पढ़ने के लिए कैलेंडर? तो अभी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए। जब आपको लगे कि वीडियो सबसे अच्छा है ना, तब उसको सब्सक्राइब करिएगा। तब तक शेयर करते रहिए, जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना आपके लिए भी फायदेमंद और मेरा भी हौसला बढ़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कैलेंडर का बेसिक एक बार फिर से। आप जब कैलेंडर आपके हाथों में होता है तो आपको कैलेंडर में क्या दिखाई देता है? आपको दिखाई देता है ईयर, आपको दिखाई देता है उसमें मंथ, महीना, उसके बाद आपको दिखाई देता है वीक, ईयर्स, मंथ्स, वीक। एक साल है तो केवल ईयर ही लगाएंगे हम लोग, नहीं। उसके बाद आपको दिखाई देता है उसमें डेज दिखाई देते हैं, यही ना आपको दिखाई देते हैं कि और कुछ दिखाई दे जाते हैं? तो गौर कीजिए, अगर हम बात साल की करें, एक महीना होता है 12 और डेज होता है 2 तरीके का। सामान्य वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष जो होता है, अधि वर्ष होते हैं, उसमें होते हैं 366 दिन, जिसका फरवरी 28 दिन का न होकर 29 दिन का होता है अधि वर्ष में। अब सुनिए, जब 7 से भाग दीजिएगा 365 में, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, यानी 52 सप्ताह। और डे कितना आएगा, विषम दिन कितना आएगा? तो 7 पचे 35, 7 दूनी 14, एक आ जाएंगे। और इसको 7 से भाग दीजिएगा तो 7 पचे 35, 7 दूनी 14, आपको और डे की संख्या कितना आ जाएगा बाबू? तो 2 आ जाएगा। यानी सामान्य वर्ष जो होते हैं उसमें एक दिन आते हैं और जब अधि वर्ष आते हैं, लीप ईयर आते हैं, तो उसमें कितने दिन आ जाते हैं और डे? 2 दिन आ जाते हैं। क्या कहना चाहता है जरा गौर करिएगा। मान लीजिए कि आपके पास है 1 जनवरी 2020 साल, दिन है आपका दिया हुआ बुधवार। तो 1 जनवरी 2021 की अगर बात करेगा तो देखिए 2020 सामान्य वर्ष नहीं है, ये 4 से भाग लग रहा है तो ये सामान्य वर्ष नहीं है, तो वह आपका है अधि वर्ष। तो अधि वर्ष में 2 शेष गिरता है, तो इसमें 2 जोड़िएगा तो कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार आपका आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से पेश किया गया, 1 जनवरी 2020 को जगह पे 2019 पेश किया गया और यहाँ पे दिन था आपका मंगलवार। और अगर पूछे 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा,
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2019 जो है सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में एक ही और डे होते हैं, विषम दिन होते हैं। तो आप एक जोड़ेंगे, मंगल में एक जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा बाबू, बोलो, बुधवार आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ही। लेकिन एक और चीज समझिए, मान लीजिए कि 1 जनवरी आपका 2019 को आपका दिन दिया है मंगलवार, तो अगर पूछे 31 दिसंबर 2019 का दिन पूछे तो भी मंगलवार ही होगा। यानी सामान्य वर्ष में याद रखिएगा, कौन से वर्ष में याद रखिएगा, सामान्य वर्ष रहे तो जो उसका पहला दिन होता है साल का, वही उसका अंतिम दिन होता है सामान्य वर्ष में। लेकिन अगर वही अधिवर्ष आ जाए, लीप ईयर आ जाए, तब वह जो है चेंज हो जाता है, और वहां पे आपका जो बातें होती है वह 2 दिन, 1 दिन बढ़ते हैं, 2 दिन नहीं, कितने दिन बढ़ते हैं, 1 दिन। और 1 जनवरी को मंगलवार है, 31 दिसंबर को मंगलवार ही होगा। लेकिन अगर 2020 में 1 जनवरी को बुधवार है तो दिसंबर 2020 को आपका गुरुवार हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, चूंकि लीप वर्ष जो होते हैं, अधिवर्ष जो होते हैं, उसके 1 दिन जो होते हैं वह 28 के बदले 29 हो जाते हैं, और इसीलिए वह बढ़ जाता है। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? अगर किसी प्रकार की समस्या हो कमेंट जरूर हमें करके सूचित करें, तो हम आपके लिए आगे पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आप अगर तैयार हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तैयार हैं तो तैयार होने की आपको बिल्कुल जरूरत है। तो ये बेसिक है, आपने इन सब चीजों का अध्ययन अभी तक पूरी तरह से किया। तो आइए देखिएगा, अधिवर्ष क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। वैसा वर्ष जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाए। 4 से भाग लगने का मतलब है लास्ट 2 में भाग लग जाए, कट जाएगा, लीप वर्ष है। 1997 लीप वर्ष नहीं हुआ, 4 से नहीं कटेगा। 2004 अंतिम का 2 अंक 4 से कट जाएगा, लीप वर्ष है। अब अधिवर्ष में भी टाइप्स होता है, एक शताब्दी वर्ष का, शताब्दी वर्ष जिसके अंत में 00 रहे, और जो 400 से पूरा भाग लगे। 2000 हो गया, नहीं, उसके बाद 4000 हो गया, 4400 हो गया, ये सब 400 से पूरा कट रहा है। तो 2000, 4400, 4000 ये सब जो होगा अधिवर्ष कहलाएगा। शताब्दी अधिवर्ष का मतलब होता है जिसमें 400 से भाग देने पर वह पूरा विभाजित हो जाए, और सामान्य जो अधिवर्ष होता है उसमें 4 से भाग देने पर पूरा क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो आपने ये सारा चीज सीखा है। अगर इस समय समस्या हो रही है तो आप पीछे जाकर फिर से वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देख लीजिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब समझिए एक चीज और। अब एक चीज समझने वाली बात है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी है, कि अगर वर्ष 100 हो, 100 वर्ष, कितने और डे आएंगे, कितने विषम दिन आएंगे इसमें। तो देखिए, जब आप सामान्य वर्ष है 365 दिन होते, सामान्य वर्ष, अधिवर्ष में 366 दिन होते, तो एक वर्ष में कितने और डे आते हैं विषम दिन, 1 दिन। 365 में 7 से भाग दीजिएगा तो 7 5 35, 7 दूनी 14, 1 शेष गिरेगा। तो सामान्य वर्ष में 1 दिन, सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो 100 साल में कितने हो जाएंगे विषम दिन, 100। लेकिन 100 वर्ष जो है इसमें गौर कीजिएगा, अगर हम 4 से भाग दे तो कितना आ जाएगा, 25। तो 4 से भाग दीजिएगा तो 25, यानी 25 गो जो होगा से लीप ईयर होगा, अधिवर्ष। लेकिन जो 100 है, डबल शून्य है, तो सेंचुरी वाले को कितना, 4 से ना भाग देते हैं, 400 से, तो 400 से 100 तो नहीं कटेगा। इसका मतलब 100 जो है वह आपका अधिवर्ष नहीं है, तो 1 उसमें से हटा लीजिए तो कितना आ गया, 124।
124 को 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, गौर कीजिए। देखिए सामान्य वर्ष में एक दिन बढ़ता है, तो 100 साल में 100 दिन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब 25 गो हमारा आया अधि वर्ष, तो 25 गो आया, तो अधि वर्ष में तो 2 दिन बढ़ते, तो एक ही दिन आप जोड़े हैं, तो 25 गो और जोड़ दीजिएगा। लेकिन 100 जो है तो अधि वर्ष नहीं है, तो एक तो आपने इसमें ज्यादा जोड़ दिया अधि वर्ष का, तो एक घटा लीजिए। अब यहां से भाग दीजिएगा तो 7 7 49, कितना शेष गिर जाएगा, 5। तो यही 5 दिन जो होगा वह ऑड डे आएगा। यानी 100 वर्ष में कितने ऑड डे होंगे बोलिए बाबू लोग, तो 5 दिन होंगे। 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना आएगा, ऑड डे कितना होगा। ऑड डे समझ रहे हो ना, ऑड डे कहने का मतलब है कि ऐसा दिन जो 7 दिन के बाद आए, नहीं 8वां दिन। तो 7 दिन तक तो वही दिन चलता है, 8वां दिन होता है, बदलता है। तो 100 में कितने आए ऑड डे, 5। 200 वर्ष में कितना आएगा, 5 या 5 10, और 7 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष गिरेगा, 3। यानी 200 साल में कितने ऑड डे आएंगे विषम दिन, 3। 300 साल में कितना होगा, 5 से 15, 100 साल में 5 ऑड डे, तो 300 साल में 15, तो 7 दूनी 14, 1 आएगा। 400 साल में कितने आएंगे, तो 400 साल में कितने ऑड डे आएंगे, तो आप ही बताइए। 400 है तो 5 से 4 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 अगुने 4, क्योंकि 100 साल में 5 दिन विषम आता है, तो 400 साल में कितने आ जाएंगे, 5 20, और 400 को 400 से भाग दीजिएगा, चूंकि शताब्दी वर्ष है तो ये भी तो अधि वर्ष है, तो एक और जुटेगा, यानी कितना आ जाएगा 21, और 7 से 21 में भाग दीजिएगा तो शेष कितना गिर जाएगा, 0। यानी 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना, 400 में विषम दिनों की संख्या कितना, तो वो हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलिए, तो हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो आप ही बताइए बच्चे लोग, आप लोग तो समझदार हैं, ये सब क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अगर आपको 800 रहे तो 400 में विषम दिनों की संख्या 0, 800 में भी 0, 1200 में भी 0, तो 1600 में भी क्या होगा, 0। यानी जितने भी आपका शताब्दी जो वर्ष होंगे, जो 400 से पूरा पूरा भाग लगने वाला होगा, उसमें विषम दिनों की संख्या कितना होगा, 0 होगा। अगर आप इतना समझ गए हैं तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पेश करता हूं। तो आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कैलेंडर। ध्यान दीजिएगा और एक और काम करिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहे, और लाइक बटन को भी पूरा देखने के बाद दबाइए, अभी मत दबाइए। और जब पूरा वीडियो अच्छा लग जाए ना तो लास्ट में आप इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिएगा 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। अभी तक आप पढ़ रहे थे, आपको दिन दिया रहता था और आप निकालते थे। अब देखिए 2015 जिस साल का निकालना हो उससे एक कम करके निकाले, तो हमको निकालना है कितने साल का, पहले 2014 तक का, क्योंकि 15 में एक ही दिन न गुजरा है जनवरी का, तो एक ही दिन है। अब 2014 तक निकालने का बिना कोड का, आपको कोई जरूरत नहीं जनवरी का, फरवरी का, दिसंबर तक कोड याद करने की, रविवार सोमवार का कोई भी कोड मत याद कीजिए, आपको बिना कोड के मैं सिखाता हूं ओरिजिन, और बिल्कुल आसान है, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप इसको इस तरीके से तोड़िए कि आपको इसमें शताब्दी वर्ष सबसे नजदीक है। देखिए 2014 है तो 400 से भाग लगने वाला, इसके नजदीक कौन होगा, 2000 होगा, होगा कि नहीं, 2000 होगा, 2000। और उसके बाद कितना और बच गया, 14, 2014 हो गया। 2000 में विषम दिन कितने आते हैं, 0। 100, देखिए 14 साल ना आया तो 1 साल में 1 दिन बढ़ता, तो 14 साल में कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 14 बढ़ जाएगा बोलिए। और
4 से भाग दीजिएगा तो लीप ईयर निकल जाएगा, 4 तिये 12, यानी 3 साल यहां भी हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो 3 गो यहां भी आपका बढ़ जाएगा ना। तो टोटल कितना बढ़ेगा, जरा गौर कीजिएगा। आप अगर बढ़ाइएगा तो यहाँ पे टोटल संख्या बढ़ के हो जाएगा कितना, अभी 17 आ रहा है ना, लेकिन वहां पे गौर कीजिए एक चीज को कि आप एक शताब्दी वर्ष में कितना बढ़ता है, तो एक सेंचुरी जो वर्ष होते हैं अधिवर्ष, उसमें आप जानते हैं कि 2 दिन बढ़ता है, तो 3 है नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपने देखा जो 400 से भाग लग जाएगा जिस शताब्दी वर्ष में, उसका विषम दिन 0। 2014 में देखिए 14 साल है, एक समान वर्ष में एक दिन बढ़ता है, तो 14 में कितना बढ़ जाएगा, 14। 4 से भाग दीजिएगा तो 4 तिये 12, 3, वह आएगा अधिवर्ष, क्योंकि 4 से जो पूरा पूरा भाग लग जाता है या 4 से भाग देने पर वो अधिवर्ष निकलता है, तो 3 अधिवर्ष। तो अधिवर्ष लीप ईयर में तो 2 दिन जोड़ते हैं ना एक्स्ट्रा, विषम दिन होता है 2, तो एक तो इसमें जोड़े हुए थे, तो एक 3 और जोड़ दिए, तो ये हो गया कितना, 14 3 17। जनवरी 2015 में तो एक ही दिन न है, अरे भाई जनवरी में एक के दिन न गुजरा है, तो 17 ये था, एक जोड़िएगा कितना हो जाएगा 18, और 7 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष गिर जाएगा, 7 दूनी 14, 4 गिरेगा कि नहीं। 4 पर कौन होता है, आपको तो पता है रविवार का कितना होता है, दिन की शुरुआत कहां से होती है, सोमवार, और सोमवार का 1, मंगलवार का कितना होता है 2, बुधवार का कितना होता है बाबू 3, गुरुवार का कितना होता है 4, शुक्रवार का कितना होता है 5, शनिवार का कितना होता है 6, और रविवार का कितना होता है 7। आपको 4 आया, 4 पर देख लीजिए कौन है, गुरुवार, यानी 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, बोलिए गुरुवार होगा कि नहीं। आप कैलेंडर निकाल के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब निकालने का प्रयास करते हैं गांधी जी का जन्म जब हुआ था तो किस दिन को हुआ था, बाबू तैयार हो जाओ एकदम, कब हुआ था देख लो। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को जब हुआ तो कौन सा दिन था, मैंने सिखाया है बिना कोड के, लगातार सीखेंगे आप। वीडियो देखिए ना, एक एक लाइन देखिए, आपको पूरा कैलेंडर समझ में आ जाएगा। और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब करिए। तो ध्यान दीजिए 2 अक्टूबर 1869, अब हमने कहा था कि जिस साल का निकालना उसको छोड़ दीजिए, तो बच गया 1868। अब इसका नजदीकी लीजिए पहले, जो 400 से पूरा पूरा लगे, तो 1600 के बाद तो 2000 आ जाएगा, तो 1600 में 400 से भाग लग जाएगा तो 1600, और कितना बच गया 200, और कितना बचा 68, यही ना बचा। तो 1600 जिसमें 400 से भाग लग जाए उसका विषम दिन 0, 100 साल में 5 दिन, 200 साल में 10, यानी 3 और डे आता है, और 1 साल में 1 दिन बढ़ता तो 68 में कितना बढ़ जाएगा 68 दिन, और इसमें आपका लीप ईयर भी तो होगा, तो 4 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा 17, यानी लीप ईयर कितना हो जाएगा 17, तो इसमें 17 भी तो आप जोड़िएगा, बोलिए जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा, जोड़ेंगे। तो ये आ गया। अब सोचो इधर अभी कितना दिन आ गया, इधर जोड़ लोगे तो ये 3 है, 7 से भाग दो, 7 × 63, 5, 7 दूनी 14, 3, तो कितना हुआ 5 × 3 8 × 3 11, यानी क्या दिन आ गया, 7 से भाग देंगे तो 4। फिर से सुनिए, अरे भाई हम हमेशा 7 से भाग देकर छोटा कर लेंगे, क्या आसान होगा, क्योंकि 7 दिन पर वही दिन आता है। तो देखिए 7 × 63 तब 5 आया, और 7 दूनी 14 तक कितना आ गया 3, जोड़ेगा 5 × 3 8 × 3 11, फिर 7 से भाग दीजिए तो शेष कितना आ गया 4, ई तब पूरा का पूरा भी बचल है रे भाई, तो ले चलो यहां तक, कहां से 1868 तक कंप्लीट है, 69 का। चलो कहां से चलते हो, जनवरी से चलो, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कहां तक जाना है, अक्टूबर तक। चलो, जनवरी में होता है 31 दिन, फरवरी में होता है कितना, 28 से 29। ये तो लीप ईयर नहीं है, अधिवर्ष नहीं है, 4 से भाग नहीं लगेगा। तो 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 30, सितंबर में 31, अक्टूबर में कितना, 30। लेकिन कहां तक जाना है, 2 दिन, ये ना है। हाँ, एक तो गड़बड़ी कर लिए। जुलाई अगस्त कितने दिन का होता है, 31 दिन का। और सितंबर होता है कितने दिन का, 30। अक्टूबर में 2 जाना है, यही ना है। अरे नहीं आता तो ये हाथ में गड्ढा उभरा खाबर देख रहे हैं, यह उबरा, यह गहरा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आ फिर उठलहबा अगस्त आया 31, जुलाई अगस्त 31, जुलाई अगस्त, आ सितंबर 30, अक्टूबर में 2 ही तक है जाना। अब इसमें और डे निकाले, जो विषम ने 7 से भाग देकर, 7 चक 28 था 3, 7 चक 28 था 0 से, 7 चक 28 था 3, 2, 28 तो 3, 2, 3, 3, 2, आई 2 है। अब कटकटिया मेथड सिखैले हैं आपको, 7 पूरे तो काटो, 3 आ 2 5 आ 2 7 कट गया, 3 आ 2 5 आ 2 7 कट गया। अब बताओ कितना दिन इधर आया आपका, 6 दिन। अब पहले से कितना दिन है रे भाई, 4, तो 6 4 कितना हुआ 10, और 7 से भाग दीजिए तो कितना शेष गिरेगा, 3। और 3 पर कौन आता है, सोम, मंगल, बुध। यानी हमारे जो बाबा हैं, बापू, राष्ट्रपिता, कौन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका जो जन्म हुआ था बाबू, वह किस दिन को हुआ था, पता चला। तो उनका जो जन्म हुआ था वह बुधवार को हुआ था। कौन बार को हुआ था, बुधवार को हुआ था। देखिए भाई, देखिए बनाते चल गए ना। ये 3 कहां छोड़ दिए, हो गए ना कंफ्यूज। ऐसे ही परीक्षा में छूट जाता है और नंबर भी उड़ जाता है। तो यहाँ देखिए 4 दिन पहले था, और 3 आ 3 6 आ 3 9 दिन और आया, तो कितना दिन टोटल हुआ, 13। और 13 को 7 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष गिरेगा, 6। छठा दिन कौन होगा, जोड़ लीजिए, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, आई शनि। तो हमारे गांधी जी का जन्म कौन दिन हुआ था बाबू, बुध को नहीं हुआ था। कौन से दिन को हुआ था, शनिवार को हुआ था। कौन से दिन को, शनिवार को। समझ गए। अब हम आपको सिखाते हैं कि अब हमारा संविधान जब लागू हुआ था, नहीं, हम लोग का संविधान कब लागू हुआ पता है ना, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अब बताइए कौन सा दिन था रे भाई, 26 जनवरी 1950। माथा चकरिया गया क्या, नहीं, अरे सब सीख जाओगे, देखते रहो ना। देखो हमने बिल्कुल आसान तो बताया, जिसको निकालना है उससे एगो कम कर दो रे भाई, तो 1949 होगा कि नहीं होगा। अब इसका नजदीकी लो, बिल्कुल नजदीकी, जो कि 400 से कटने वाला, तो 1600 होगा कि नहीं। आप प्लस 300 और जोड़ दो तो कितना हो गया, 1600 और 300 कितना होता है, 1900। और 49 साल और जोड़ दो, यही ना होगा, तो बन गया 1949। और जो 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है वो अधिवर्ष होता है, तो 0 उसका होता है और डे। एक साल, 100 साल में कितना, 5 और डे होता है, पूरे 5। तो 200 में 10, तो 300 में 15, यानी एक दिन 7 दूनी 14, एक ना होगा, अरे भूल गए आप लोग, नहीं, 100 साल में एक और डे होता है 5, और 200 साल में 10, तो 10 में 7 से भाग दीजिएगा तो 3, और 300 में 15, तो 7 दूनी देखिए 15, तो 7 से भाग दीजिएगा तो 1, तो 300 में और डे 1 होगा। आ एक साल में, एक सामान्य वर्ष में एक दिन बढ़ता है, तो 49 साल में कितना बढ़ जाएगा, 49।
और 4 से भाग देखे में तो अधिवर्ष भी शामिल है रे भाई। तो 4 से 12 बार लगेगा, 12 चक्कर 48, तो 12 साल और 12 दिन और जुट जाएगा। आप जानते हैं कि हम लोग 7 से ज्यादा नहीं लिखते, तो भाग दीजिए, 7 7 49, तो 0 और 7 तो 5, यानी यहाँ पे कितना दिन आ गया रे भाई, 6 दिन। और 26 जनवरी है तो 26 गो और न होगा, तो 6 गो एन यानी कै दिन हुआ 1950 में 26 दिन न गुजरा है, तो 26 गो ही, तो 6 आई हो गया 7 21, तो 5 यानी 6 5 11, और फिर 7 से भाग दीजिए तो कै दिन आ जाएगा, 4। तो बाबू हमारा संविधान जो लागू हुआ था क्या हुआ था, सोम मंगल बुध गुरुवार को हुआ था। कौन दिन को हुआ था बाबू, गुरुवार को हुआ था। सोम मंगल बुध गुरु, होगा कि नहीं। एक और क्वेश्चन मैं आपको सिखा देता हूं तो आप पूरा सीख जाएंगे। इसको पढ़ते तो कोड याद करते करते बहुत दिमाग चक्रियाता नहीं, और कोडवा भूल भी जाते एग्जाम में, और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता। तो उस मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। बिना कोड याद किए हुए ही आपको पूरा कैलेंडर बनेगा। तो अब हम लोग देखते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो कौन सा दिन था, देखिए जिसको निकालना है उसको तो छोड़ दीजिएगा। अब इसको तोड़िए, नजदीकी 400 से भाग लगने वाला में 1600 और 300 1900 और 46, 1600 का कोड 0, आई 5 15 था, 7 दूनी 14, एक बचा। 100 साल में 5 गो होता है और डे विषम दिन, तो 300 साल में 5 आई 15, और 15 को 7 से भाग दीजिएगा तो एक शेष गिरेगा। ये देखिए यह 46 गो एक साल में बढ़ता है एक दिन, एक सामान्य वर्ष में बढ़ता है एक दिन विषम दिन, तो 46 वर्ष में 46, और 4 से भाग दे दिया तो निकल जाएगा आपका कौन चीज, आपका अधिवर्ष। तो 4 का 4 4 का 4 11 ई हो गया। अधिवर्ष में 2 दिन जोड़ता है, आपने तो एक ही जोड़ा था ना, तो एक और जोड़ दीजिएगा तो 11 हो जाएगा आपका। अब गौर करो, अब यहाँ ये 1 हुआ, 7 छक 42 तक कितना हुआ 4, और 7 से भाग दीजिएगा एक बार तो 4, तो 4 4 8 1 9, 7 से भाग दीजिएगा तो कितना दिन आ जाएगा, 2 दिन आएगा। इधर 15 अगस्त 1947 तक तो निकालना है, तो आप जनवरी से चलिए कहां तक, अगस्त तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और जाना कहां तक है, अगस्त तक जाना है। कहां तक जाना है, अगस्त तक। तो यहाँ पे देखिए जनवरी में कितना होता है 31 दिन, जनवरी में कितना होता है 31 दिन। फरवरी में आप 1947 की अगर बात करेंगे तो 1947 जो है आपका वह अधिवर्ष नहीं है, 1947 आपका अधिवर्ष नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसका तो 28 दिन होगा, और मार्च में होता है 31 दिन, अप्रैल में कितना होता है 30 दिन, मई में होता है 31 दिन, होता है कि नहीं, और जून में होता है 30, जुलाई में 31, अगस्त में मत चल जाइए 31 दिन, क्योंकि अगस्त में कहां तक जाना है 15 तक, तब 15 तक जाएंगे। अब 7 से भाग दीजिए और डे निकालने के लिए विषम दिन, तो 7 चक 28 था 3, 7 चक 28 था 0, 7 चक 28 3 शेष, 7 चक 28 तो 2 शेष, 3 शेष, और इसमें आएगा 2 3, और 7 दूनी 14 1 आएगा, और कटकटिया मेथड लगाइए, 7 आएगा तो काट दीजिएगा, 3 और 3 6 1 7 होगा। अब यहाँ देखिए और है कहीं कटने वाला, 3 और 2 कितना होता है 5 और 2 7, तो अरे भाई कितना बचा, देखिए तो आपका 3 ही ना बचा, ये पूरा में 3 ही बचा विषम दिन। अब पहले से था 2, तो 2 में 3 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5, और 5 शेष आया तो कौन सा दिन होगा बता दो, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, आई 5वां दिन कौन हो गया शुक्रवार। यानी जब हमारी आजादी मिली थी तो उस दिन कौन सा दिन था रे भाई, शुक्रवार, एकदम शुक्रवार था कि नहीं, एकदम ऐसे निकालिए, कटकटायल रहिए नहीं। आप वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, सब्सक्राइबर भी तो बढ़ाना है ना आपको, तो ये काम आपका है, क्योंकि जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं बिल्कुल मुफ्त में, तो आप भी इसको बढ़ाते चलिए नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, एक और कंसेप्ट हम कुछ आपको HW दे देते हैं, आप घर पे प्रयास कीजिएगा। तो आपने अभी
क्या क्या सीखा पूरे पार्ट 4 आपने देखा, इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा, और आज पार्ट 4 मैंने रीजनिंग का लेकर आया जिसको आपने पूरी तरह से पढ़ा। तो मैंने आपको सिखाया बिना कोड का कैसे आप निकाल सकते हैं कि कौन सा दिन होगा। एक दिन और मैं निकाल के दिखाता हूं, उसके बाद आप पूरी तरह से इसको सीख जाएंगे। मान लीजिए कि जैसे हम 23 मार्च 1931 की बात करते हैं, जब हमारे एक महान व्यक्ति का फांसी पर लटकाया गया था जो कि भगत सिंह को, तो कौन सा दिन था? 23 मार्च 1931 को। देखिए बनाने का तरीका बिना कोड का, बिना कुछ रटे डायरेक्ट बनाते हैं हम लोग। कैसे बनाते हैं? तो जो पूछता है उसको छोड़ दीजिए, तब बच गया कितना? 1930। और आपको 1930 के ऐसे वर्ष की ओर बढ़ना है जो कि 400 से पूरा भाग लग जाए और नजदीक हो। देखिए तो 4 चक 16 और उसके बाद 4 5 20, 2000 हो जाएगा। तो नजदीकी लीजिए इसको, तो कौन होगा? 1600 पहले वाला। अब 1600 में 300 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1900। और 30 और जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1930। और जिसमें 400 से भाग लग जाता है उसमें विषम दिनों की संख्या कितना होता है? 0। और याद रखिए 100 साल में विषम दिन आता है 5, तो 300 साल में 15, और 7 दिन पर वही दिन आता है, तो 15 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, एक शेष गिर जाएगा। और एक नॉर्मल जो ईयर होते हैं, सामान्य वर्ष, उसमें एक दिन बढ़ जाता है, तो 30 साल में कितने बढ़ जाएंगे? 30 दिन। और इसमें तो आपका अधिवर्ष भी शामिल होगा। अधिवर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते, तो 4 7 28, तो 7 और जोड़ दीजिएगा क्योंकि अधिवर्ष में 2 दिन जुड़ता है, तो 7 इसमें जुड़ा हुआ था, 7 और जोड़ दिए, 2 2। अब गौर करो, अब इसको करिएगा तो एक हमेशा 7 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो 7 से भाग दीजिए क्योंकि 7 दिन के बाद वही दिन आता है। तो 7 चक 28, तो यहाँ 2 आ गया, और 7 को 7 से भाग देते 0, और 2 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 3 दिन, यानी इधर आ गया आपका विषम दिन 3। अब इधर तो बचा हुआ 23 मार्च 1931 का, अभी 1930 तक न निकाले हैं, तो अब इसमें कौन कौन आएगा? देखिए सबसे पहले आपका आ जाएगा जनवरी, उसके बाद आ जाएगा फरवरी, और उसके बाद मार्च। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में देखिए 1931 में 4 से भाग नहीं ना लगेगा, तो ये अधिवर्ष नहीं है, तो इसके फरवरी में मात्र कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे। मार्च में कितना है देख लीजिए, 23 तक ही गए हैं, 31 तक नहीं गए, 23 तक। अब 7 से भाग दीजिए, 7 चक 28 तो 3, 7 चक 28 तो 0 शेष, 7 21 तो 2 शेष। अब देखिए कितना आया और डे? 3 आ 2 5, अब पहले से है 3 और यहाँ आ गया 5, टोटल और डे कितना आ गया? 5 आ 3 8, और 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 7 से भाग दीजिए। तो जब 7 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना गिर जाएगा? 1। और पहला यानी 1 पर कौन आता है? तो सोमवार, यानी जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी तो उस दिन कौन सा दिन था? सोमवार। सीखे कि नहीं सीखे? कहीं भी दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करेंगे हमें, और कहीं भी समस्या हो बिल्कुल दिल खोल के कमेंट करें। और अब हम आपके लिए एक और बेहतरीन कैलेंडर का लेकर आऊंगा, लेकिन तब तक आप जहां भी रहे अच्छे से रहे। अगर आपको वीडियो सबसे अच्छा लगा ना, अच्छा ही नहीं सबसे अच्छा अगर लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।